विनोदपुर। राशन पताई के लिए उस गांव में जाने पड़ता है, पैदले कीचड़ में है, हम लोग जाते हैं, खटिया पर टांग कर ले जाते हैं। पढ़ने मैंने 1 किलोमीटर मान के चल, जो बांस का ठटरी है ना, वो है ठटरी पर पार होते हैं। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत देश को आजाद हुए 77 वर्ष गुजर चुके हैं और कल 26 जनवरी 2025 के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाने जा रहे हैं। पूरा देश खुशियां मनाने को उतावलित रहेगी, लेकिन एक ऐसा गांव है औरंगाबाद जिला का जिसका कहीं से भी चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं है। न यहाँ पे मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ कोई मार्ग है, ना ही यहाँ नली है और ना ही कोई गली है। 5-7 घर का यह बस्ती है। इस बस्ती में पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। कई पीढ़ियां इनका गुजर चुका है, लेकिन अब भी दोनों तरफ से नालों से घिरा हुआ यह गांव के लोग जो हैं वे बांस के ठटरी से पार होने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। जब हमें इस गांव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो हम यहाँ पे आए। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरा बाइक खड़ा है, वहां से हम पैदल बगल वाले गांव के किसी लड़का का मदद से यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और शायद यह जो बस्ती है, यह जो गांव है जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे आज तक आजादी के 77 वर्ष गुजर जाने के बाद भी शायद ही कोई सांसद यहाँ के इस गांव के धरती पर पधारे होंगे, कोई विधायक यहाँ तक पहुंच पाए होंगे, या फिर कोई जिला के जो बड़े पदाधिकारी हैं, डीएम हो, एसडीएम हो, एसडीओ हो, या फिर यह जिस प्रखंड में है इस प्रखंड के कोई पदाधिकारी या नेता यहाँ तक पहुंच पाए होंगे। यहाँ कोई यदि पहुंच पाता है तो सिर्फ क्षेत्रीय जो पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वह वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, ये यहाँ तक आते हैं। वो भी कब आते हैं? जब उन्हें वोट लेना होता है, अर्थात जब चुनाव का समय आता है तभी उनका यहाँ पे दौरा चलता है। यहाँ आते हैं, लोगों से लंबे लंबे वादे करते हैं, वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन आजादी का 77 वर्ष गुजर गए, अब तक न इस गांव को सड़क मिला, न गली मिला और न ही नली मिला। विशेष इस गांव के बारे में हम जानकारी लेंगे। यहीं से ही इस गांव के हमारे गार्जियन, जिनका हम सर्वप्रथम नाम जानना चाहेंगे। गार्जियन क्या नाम हुआ? धनंजय मेहता। हमारे साथ हैं इस गांव के गार्जियन धनंजय मेहता जी। धनंजय जी, हम जानना चाहेंगे कि यह जो गांव है, कई पीढ़ी से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कितना पीढ़ी अब तक गुजार चुके हैं? आजादी के पहले से यहाँ हमारे पूर्वज लोग हैं। अच्छा। और आजादी के बाद जो है कि यहाँ मुखिया और क्या कहा, सरपंच, पंचायत समिति, सब जो इलेक्शन होता है तब आते हैं। और आते हैं तो वोट बहला के ले लेते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, नाली बना देंगे, ये सड़क बना देंगे। वो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन खत्म होने के बाद में भी कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं है, योजना नहीं है, तो ये है, नहीं है, तो हम लोग चुपचाप रह जाते हैं। अच्छा। यहाँ पिछले बार जो है लगभग 2 दशक तक औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे सुशील कुमार सिंह जी, कभी उनका दर्शन पाए हैं इस धरती पर? नहीं, सुशील जी यहाँ कभी नहीं आए हैं। अच्छा। सुशील जी भी नहीं आए हैं और राजेश राम भी गांव तक, शायद बीघा गांव तक आए हैं। वो एक तुरी बहलाव दिए कि वहाँ बीघा पर मैं चलेंगे, 1000 बीघा पर। अच्छा। बाकी नहीं पहुँच पाए, समझे। पिछले 1 दशक से इस कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि जो हैं, विधायक जो हैं, वो हैं राजेश कुमार जी। वो अब तक 10 वर्ष उनका प्रतिनिधित्व का हो चुका है, लेकिन इस बस्ती पर, यहाँ धरती पर जो है वो कदम नहीं रखे हैं। कभी कदम नहीं रखे हैं। कभी मुलाकात हुई है विधायक जी से? हाँ, मुलाकात उस गांव में, शायद गांव में मुलाकात हुआ था। अच्छा। 5 मिनट बातचीत हुआ। बोले कि हम अभी बिजी में हैं, से हम एक मरतबे वहाँ हम चलेंगे, रास्ता का निदान देंगे। अच्छा। से फिर उनको भी कॉल भी बैक साइड से मैंने किया गया, तो आज तक भी जवाब नहीं दिए। अच्छा, उनसे मुलाकात ये वाला सेशन में हुआ था या पहलका में हुआ था? जब इलेक्शन का दौरा चल रहा था। अच्छा। विधानसभा का, वही घड़ी मुलाकात हो था। अब फिर इलेक्शन आने वाला है। फिर इस वर्ष जो है बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल के अंत में होने वाला है। हाँ। पिछला चुनाव के समय आपका मुलाकात हुआ था, 5 वर्ष होने को है, फिर कभी वो दर्शन नहीं दिए और न ही जो आपने समस्या उनको बताया था उसका निदान करने का कोई जो हम लोग कोई हम लोग का लाभ अभी तक नहीं दिए राजेश जी, समझे ना। जी। अच्छा, अभी जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं
अभय कुशवाहा जी, तो वो आए हैं कि नहीं यहाँ पे? ना, अभय कुशवाहा से तो अभी हमको परिचित नहीं है। अच्छा बाकी यहाँ नहीं आए हैं, उनको बुलाया जाएगा तो जरूर आएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। अच्छा, अभी जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अभय कुशवाहा जी, मतलब उनसे उम्मीद है कि वो इस काम को करेंगे? हाँ, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि वो काम करेंगे। तो उनका भी 6-7 माह गुजर चुका है, तो ये तो गंभीर समस्या है, तो आप लोगों को उनसे मुलाकात करना चाहिए था किसी माध्यम से। कोई आसपास के कोई उनका कार्यकर्ता होता या कोई जनप्रतिनिधि होता पंचायत स्तरीय, तो उन लोग के जरिए आप लोग को मुलाकात करना चाहिए था। हाँ, तो उन लोग के जरिए से तो अभी हम मुलाकात नहीं किए हैं। ज़्यादा तो नगेंद्र जी का संपर्क है, शायद विभाग जो अध्यक्ष है नगेंद्र जी, अभय कुशवाहा से उनको ज़्यादा संपर्क है। तो संपर्क में लगे हुए हैं कि उनसे संपर्क में पहुँचे, उनके अथी डेरा पर और बातचीत कुछ करें उनसे। हम भी चाहेंगे कि चूंकि अब बहुत बड़ा बदलाव जो है इस बार ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, और हम चाहेंगे कि नवनिर्वाचित जो संसदीय क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि सांसद अभय कुशवाहा जी हैं, आपकी बातों को सुने हमारे माध्यम से। और यह चूंकि गंभीर समस्या है, पूरी तरह से इन लोग ब्लॉक्ड हैं, और हम और इनसे जिक्र करेंगे कि बरसात के दिनों में क्या समस्या इनके साथ होता है, किस प्रकार जो है वो घिर जाते हैं जब पानी भर जाता है, चूंकि गाँव के दोनों तरफ जो है वो नाला ही है। और साथ ही यहाँ के बच्चों को जब पढ़ने जाना होता है बरसात के दिनों में, तो कैसे जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो नाला है, कोई पुल पुलिया है नहीं। जब बीमार पड़ जाते हैं यहाँ के लोग तो कैसे जाते हैं, इन सारी बातों से हम रूबरू होंगे। तो हम जो अभी सांसद हैं वर्तमान में अभय कुशवाहा जी, उनसे हम आग्रह करेंगे कि हमारे माध्यम से यह जब समस्या आप तक पहुंच रही है तो आप गंभीरता पूर्वक इसको संज्ञान में ले, और पूरे आप संसदीय क्षेत्र का सारे कार्यों के अपेक्षा इस कार्य को प्राथमिकता दे करके और यहाँ के लोगों के जो ये रास्ता वाला जो समस्या है इसका निदान करने का प्रयास करें। तो हम चाहेंगे आपसे यह जानना कि बरसात के जब दिन होता है उस समय, चूंकि 2-3 तरफ से आपका पूरा नाला ही है, कहें तो चारों तरफ से नाला है, तो पानी पूरा भर जाता है, गांव डूब जाता है, या फिर कैसे मतलब क्या समस्या उत्पन्न होता है? इधरों से पानी जाता है, उधरों से नाला है। अच्छा। जो समस्या है, आरी पर हम लोग गुजरते हैं, बहुत समस्या का कठिनाई करते हुए गुजरते हैं। उस गांव में जाते हैं, उस गांव से ऑटो करके ही हॉस्पिटल के ओर पहुंचते हैं, समझे ना। तो कोई अचानक से बीमार पड़ गया, या फिर कोई महिला है गर्भावस्था में है, प्रसूति का उसका जो है क्षण है, समय है, तो यहाँ से कैसे आखिर नाला पार करते होंगे? टांग कर ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं? तो टांग कर ले जाते हैं, खटिया पर टांग कर ले जाते हैं, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो मतलब आप जो ये भाई साहब समस्या बता रहे हैं, सुनने से ही हैरानी हो रही है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक है, और चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस सब कहाँ पहुंच गए। हमारा देश का ये हालात है कि औरंगाबाद जैसे एक शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है, और यहाँ के 10 किलोमीटर औरंगाबाद यहाँ से 10 किलोमीटर है। मात्र औरंगाबाद जो जिला मुख्यालय है, एक शहर है बिहार प्रदेश का, और वहां से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। और यहाँ के लोग जब इनके घर का कोई परिवार जो है वो बीमार पड़ते हैं तो उनको खाट पर टांग करके और कम से कम आधा किलोमीटर दूर जो है मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। उसके बाद जो है आसपास में हॉस्पिटल भी उस तरह से नहीं है। एक हॉस्पिटल भी सिमरा में बना हुआ है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहां भी जो है डॉक्टर हैं, आते नहीं है, नर्स हैं, डेली बैठते नहीं है, ताला लटका पड़ा रहता है। तो रात बिरात कोई भी बीमार पड़ जाता है यहाँ के लोग, तो इनको टांग करके आधा किलोमीटर दूर ले जा करके वहां ऑटो से या जैसे भी वाहन करके और जिला मुख्यालय पहुंचाना पड़ता है। इतनी समस्या को जो है ये झेल रहे हैं यहाँ के लोग। हम ये जानना चाहेंगे कि बरसात के दिनों में जब पानी भर जाता होगा चारों तरफ, तो राशन पताई कैसे आता होगा? तो यहाँ तो 5-7 घर है, दुकान उकान भी नहीं है। उस गांव में राजेंद्र जी का दुकान है ना, तो फिर सिमरा जो है उमेश जी के दुकान है, मैंने किराना दुकान से मैंने सिमरा से लाते हैं, पैदल जाते हैं। ये नहीं है कि साइकिल उकल नहीं जाएगा, और पैदले कीचड़ में है हम लोग जाते हैं, समझे ना। तो इस सोती में या इस नदी में पानी भर जाता होगा, तो बरसात में कैसे पार होते होंगे आप लोग? जो बांस का ठटरी है ना, अच्छा। वह ठटरी पर पार होते हैं। अच्छा, बांस का ठटरी बनाया हुआ है, उस ठटरी से आप लोग पार होके जाते हैं? हाँ, बांस का वो ठटरी है जो खेत में जो पानी है, वो ठटरी पर हम लोग पार होके जाते हैं। तो यहाँ पीने उन्ने के लिए पानी का क्या व्यवस्था? आप लोग खुद से मतलब चापाकल वगैरह लगा? हाँ, पीने का पानी का व्यवस्था है, चापाकल है। अच्छा, आप लोग खुद से मैंने चापाकल लगा रहे हैं? एगो दिए थे सर जी, मुखिया दिए थे, तो ये चल गया, मैंने अंदर चल गया। तो खराब हो गया, तो है अब
पीने का कोई व्यवस्था पानी का दिक्कत नहीं है। पानी अच्छा, का यहाँ बिजली जो आया हुआ है तो हाँ। आप लोग का अलग से ट्रांसफार्मर लगा है या हाँ। फिर उसी गांव से आता है? ना ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर बैठा है। पर सब सर्वे करवाए थे हम लोग अच्छा अच्छा। 11,000 लाइन के लिए। हम्म। तो ये सब मैंने लाइन आ गया है, अभी कनेक्शन नहीं किया है। लाइन भी ट्रांसफार्मर में भी मौजूद है। अच्छा यहाँ तक एक काम हुआ है, अच्छा अच्छा। बिजली का काम हुआ है। और बिजली पहले से उसी गांव से यहाँ बिजली तो कौन आता सा है। गांव है वो? सैद बीघा। शायद भी है। सैद बीघा से बिजली आता है और खुद मोटर से ही पैदा होता है। यहाँ कोई नहर का पानी नहीं लगता है। वो पानी जो है सरस्वती से वैसे निकल जाएगा, वो नदी से वैसे निकल जाएगा। अच्छा, ये दो तरफ जो नाला नदी दिख रहा है हाँ। तो इससे सिंचाई के लिए कोई फायदा नहीं है? सिंचाई अजनिया होता है। ये चहका जो बना हुआ है से अजनिया और सोमर बीघा और जादो बीघा सिंचाई होता है। बाकी ये सब तोड़ दिया है नदी। माने इस नदी नाला से माने आप लोग को कोई फायदा नहीं है? नहीं, हम लोग का फायदा 2-4-5 कट्ठा इधर में होता है अच्छा। और नहीं होता है। आप लोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए मतलब मोटर पंप पर ही आश्रित हैं? हाँ, मोटर पंप से आश्रित हम लोग हैं। अच्छा अच्छा। समझे ना। यहाँ गांव के बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं, कितना दूर? पढ़ने मैंने 1 किलोमीटर मान के चलिए सैद बीघा है वहाँ। वहाँ के बाद 5वां क्लास तक है सैद बीघा। ओकरा बाद सिमरा में जाते हैं। सिमरा से पहले खटिया जाते हैं थे, तो अब खटिया से तो अब तो बहडीहा हाई स्कूल हो गया है। समझे ना। यहाँ पे मतलब ये जो गांव है इस गांव का क्या नाम है? ये हजारी का बीघा है। ऐसे तो कनौदापुर बोलते थे पहले हम लोग का पूर्वज। अच्छा। कनौदपुर जैसे नदी जो नाला निकला हुआ है से कनौद नदी का नाम से प्रसिद्ध है यहाँ। अच्छा। बाकी हजारी का बीघा हम लोग खड़े हुए हैं। हजारी बस्ती का ही मैंने रकबा में है। हजारी जो है सो वहाँ तक जो बांस का ठटरी है वहाँ तक है। अच्छा, ये कनौदा नदी जो है गांव के पूरब से निकला है। हाँ। इस वजह से मतलब इसको कनौदापुर कहा जाता था। हाँ। लेकिन ये हजारी का बीघा है। हाँ। अच्छा, तो ये 5वां तक स्कूल जो है सैद बीघा में है। हजारी में भी 5वां तक, हजारी में भी 5वां तक है। तो वहाँ नाला के चलते हम लोग नहीं जाते हैं। अच्छा। इसके लिए हम लोग बांस के ठटरी बना दिए हैं और यहाँ पर बच्चे लोग जाते हैं सैद बीघा जाते हैं स्कूल और वहाँ से पढ़ कर आते हैं। और फिर ओकरा बाद सिमरा जो बड़े लड़कन होते हैं तो सिमरा जाते हैं पढ़ने। अच्छा, तो इधर से भी नाला है। हाँ। तो ठटरी तो इधर से ही बनाया जा सकता है? ठटरी बनाया जाता है बाकी लंबा है, इसमें बहुत ज्यादा पानी जाता है। अच्छा, ये नदी जो है काफी लंबा है। हाँ, और पानी अधिक जाता है। हाँ, पानी बहुत अधिक जाता है। 1 कोसा 1.5 कोसा पानी जाता है। इसमें बच्चों लोग खतरा ज्यादा है। हाँ, बच्चों लोग का बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा, आपने सुना अभी धनंजय जी को कि बच्चे जो हैं प्राथमिक विद्यालय जो है दोनों साइड में यदि जाएंगे तो ½ किलोमीटर इनका पड़ेगा। और चूंकि यह गांव तीनों चारों तरफ से जो है वह नदी और नाले से घिरा हुआ है। पश्चिम साइड में जो है नाला बहता है, उसकी भी गहराई बच्चों के हिसाब से काफी अधिक है, खतरा है बच्चों के लिए। बावजूद इसके चूंकि अब पढ़ने जाना है बच्चों को तो इन ग्रामीणों के द्वारा बांस का ठटरी बनाया हुआ है, जिससे हम वीडियो में दिखाएंगे आगे और किस प्रकार से जो है कष्टमय जीवन है इन लोगों का। तो उससे बहुत मुश्किल भरा जो है बच्चों का आना जाना होता है। यदि वहाँ पे इतना खतरनाक है वो बांस का ठट्टी जो बनाया हुआ है बच्चों के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है अनहोनी उनके साथ। लेकिन किया क्या जाए। इधर से भी पूरब साइड में जो है गांव का एक नदी है जिसका नाम है कनौदा। और ये नदी जो है चौड़ा भी है और गहरा भी अत्यधिक है। हालांकि इधर से भी रास्ता हो सकता है, लेकिन चूंकि गहराई अत्यधिक है, चौड़ाई अधिक है नदी का और पानी रहता है हमेशा, इसलिए इधर से नव बच्चों को भेज करके इधर से जो है भेजा जाता है। अब प्राथमिक विद्यालय आपको पता होना चाहिए कि 5 साल 6 साल का जो बच्चा होता है वह कक्षा प्रथम में जाकर के वो पढ़ता है। आंगनबाड़ी केंद्र भी इस बस्ती में नहीं है, हजारी में है या फिर सैद बीघा में है, तो चोरहा में है। तो छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का जो बच्चा है, हर हाल में उसको पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए चाहे कनौदा नदी को पार करे या फिर इधर नाला को पार करे, पार करना ही पड़ेगा। और कभी भी यहाँ के लोगों के जो बच्चे हैं छोटे छोटे पढ़ाई करने हेतु जाने के क्रम में उनके साथ घटना घट सकता है। तो यह काफी गंभीर मसला है। इसको हमारे विधायक राजेश कुमार जी को गंभीरता से लेना चाहिए और नवनिर्वाचित जो सांसद है, जिन पे यहाँ के जो बासिंदा है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको काफी अधिक उम्मीद है, क्योंकि 2 दशक के बाद ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, तो उन्हें भी संज्ञान में लेना चाहिए। और हर हाल में हम चूंकि समाधान के लिए यहाँ पे आए हैं, तो धनंजय जी से हम समाधान भी लेकर के जाएंगे कि आखिर यदि विधायक राजेश कुमार जी या फिर सांसद अभय कुशवाहा जी या अन्य कोई, चाहे प्रमुख हो, चाहे जिला पार्षद हो या कोई भी प्रतिनिधि पदाधिकारी यदि चाहें कि सड़क हम यहाँ तक ले जाएं इस गांव तक, तो किस तरफ से आखिर ले जाएंगे, क्या समस्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। धनंजय जी, हम जानना चाहेंगे कि यदि सांसद जी के पास आप गए या फिर हमारे मार्फत से आपकी समस्या उन तक पहुंच पा रही है, यदि उनकी इच्छा हुई यहाँ आने का या फिर रास्ता निकालने का, तो किस साइड से रास्ता वो निकालेंगे, क्या समस्या है रास्ता नहीं बन पाने का आज तक?
देखिए, कहने का मतलब रास्ता ये हमको बहुत अच्छा होगा, अच्छा। समझे ना। इधरों से जमीन जो है कि हम लोग का है, और वो पेड़ है, पेड़ चौड़ीकरण हो जाएगा, पेड़ मैंने बहुत चाटा है वो, अच्छा। समझे ना। खाली एक पुल बनाने पड़ेगा, और इस साइड से होता है सैद बिघा से, तो यहाँ तो मैंने अथी भाव देख के भी काम चल सकता है। मैंने शॉर्ट तो ये पड़ेगा, बाकी यहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं कि रास्ता हो। कहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं? सैद बिघा के लोग नहीं चाह रहे हैं। तो सैद बिघा के लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं? कुछ जमीन 2-3 कियारी उन लोग को पड़ता है। अच्छा, 2-3 कियारी सिर्फ उन लोग का पड़ता है, बाकी बात मतलब है कि किसी को कोई नजरा नहीं है, रास्ता निकल जाएगा। हाँ, ओकरा बाद हम लोग का जमीन है, वहाँ नाला तक, ठटरी तक। अच्छा, और उसके बाद उन लोग ठटरी तक आपका जमीन है, इस हाँ, गांव से हाँ, वो नाला तक आपका जमीन है। हाँ, उसके बाद 2-3 कियारी सैद बिघा के लोगों का जमीन है। हाँ, हाँ, और 2-3 कियारी के बाद पेड़ है, पेड़ जो है सरकारी पेड़ है 25 कड़ी। 25 कड़ी है? हाँ, 25 कड़ी पेड़ है वो आज काट के उतना पतला बना हुआ है। जो जिस पर आए हुए हैं आप, वो बहुत चौड़ा था, वहाँ पर बैलगाड़ी जाता था, हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे लोग जाते थे, सिमरा या औरंगाबाद पैदल पहले जाते थे, तो बहुत चौड़ा पेड़ था। अच्छा, ये तो हो गया कि यदि सैद बिघा की तरफ से हमको रास्ता निकालना होगा तो नाला तक आपका जमीन है। हाँ, आप देने के लिए इच्छुक हैं। हाँ, हाँ, चाहे रोड बनाने के लिए जितना भी चौड़ा चला जाए, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है। फिर नाला पर जो है या तो भाव बड़ा सा दे देंगे या फिर हाँ, एक पुलिया बना देंगे। हाँ, उसके बाद 2-3 कियारी जो है वो बाधा बन रहा है, वो सैद बिघा के लोगों का है। हाँ, और उसके बाद जो है 25 कड़ी जो है वो चौड़ा सैद बिघा तक जो है वो पेड़ जा रहा है। और सैद बिघा में फिर तो गली है लगभग 8-10 फीट चौड़ा जो है। बाहरी निकल जाएगा, पूरब साइड से निकल जाएगा, जो पानी टंकी जो है ना। अच्छा, इहो तो पेड़ वहाँ पानी टंकी तक चल गया है। अच्छा, मतलब वो पेड़ जो है सैद बिघा गांव से बाहर रोड पर चला जाएगा। हाँ, ये ऐसे बाहर चल जाएगा, वहाँ पानी टंकी तक पेड़ है। मतलब गांव के लोगों को कोई नजरा नहीं होगा। हाँ, नहीं लेना, गांव के गली वगैरह से कोई नजरा नहीं है, कोई लेना देना नहीं। मतलब सिर्फ बाधा है तो वही 2-3 कियारी जिन लोगों का है, हाँ, वो सिर्फ बाधा बन रहे हैं। वो है बाधा बन रहे हैं। अच्छा, तो बातचीत से हल नहीं निकला कि मान लीजिए कि हमको 8-10 फीट या 12 फीट जो भी चौड़ा चाहिए जगह, तो 2-3 कियारी जिनका है उनको यदि पैसा दे दिया जाए तो वो रास्ता दे दे? ऐसे तो बोलते हैं, उमेश जी बोलते हैं कि भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश का लड़कन जो बोलते हैं कि भर लीजिए, तो हम कहते हैं कि ये वैसे नहीं ना होगा। कोई सादा कागज पर साइन हो जाएगा तब ना हम लोग को प्रूफ मिलेगा कि ना भरने के लिए आप लोग हम लोग के दे रहे हैं। अच्छा, और पैसा का डिमांड लोग नहीं करते? ना, पैसा की डिमांड नहीं करते हैं। अच्छा, उन लोग एक मतलब चाहते हैं कि रास्ता बन जाए। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है? वह कहते हैं कि कोई कीमत में नहीं होने देंगे। अच्छा, मतलब कोई है व्यक्ति जो मतलब इसके प्रति जो है उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो हाँ, बाधा बन रहे हैं। हाँ, वो बाधा बन रहे हैं। चलिए, एक तरफ से तो हो गया कि इसको मतलब ये बाधा उत्पन्न हो रहा है, और चाहेंगे प्रतिनिधि लोग या फिर सैद बिघा के लोग या पंचायत के जो सामाजिक स्तर के लोग हैं तो वो मिल बैठ करके हल निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते। अब हम लोग को ये समझाइए कि इस तरफ जो गांव का पूरब साइड जो आपका सिमरा से हजारी रोड गया हुआ है, तो उधर यदि रास्ता निकाला जाए तो उसमें क्या कोई बाधा नहीं, ई में कोई बाधा नहीं मेरा। अच्छा, ये जो है यहाँ से वो पिंड तक मेरा जमीन है, ठीक, समझे ना। ओकरा बाद जो पिंड है सो रोड में जाके मिल गया है, बीच में एगो चाहका है। अच्छा, हाँ, चाहका में जिला परिषद बोल रहे थे कि इसमें हम पाया देके मैंने रास्ता पुल निकाल बना देंगे। हाँ, पुल बना देंगे। मतलब गांव से यदि पूरब साइड में रास्ता निकले तो यहाँ जो है आपका जमीन है। हाँ, आप देने के लिए राजी हैं। हाँ, हाँ, और उसके बाद नदी है, हाँ, नदी का पिंड है, कनौद नदी है, और पिंड है वहां तक, नदी तक गया हुआ। और उसके बाद चाहका बनाया हुआ है जहाँ पुल बन सकता है। हाँ, हाँ, और उसके बाद फिर पिंड है जो मुख्य मार्ग तक चला गया है। मतलब इधर से जो सिमरा से हजारी जो मेन रोड गया है पीछे, वहां तक इस तरफ से मैं रास्ता निकालने के लिए किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपका है, आप दे देंगे। उसके बाद सरकारी पिंड है और पुल जो है कनौद नदी में बनेगा। उसके बाद जो है आपका रास्ता का समाधान है। हाँ, इसमें हमको पूरा कंफ्यूजन नहीं है कि कोई में दिक्कत है हमारा कि दूसरा से जमीन लेना है या कोई देगा या न देगा। यहाँ से हुआ तक हम लोग का जमीन है, समझे। चलिए, तो ये रास्ता के लिए समाधान है। अब तक जो है रास्ता इस बस्ती को इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि या तो यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा पाए, चाहे जिला पार्षद हो, प्रमुख हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, या फिर जो विधायक और सांसद के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बस्ती जो हजारी बिघा का ये जो बस्ती है, टोला जो है जिसको कनौदपुर भी कहा जाता है, तो यहाँ के इस मुख्य समस्या जो मार्ग का न होना है इसको उन लोग तक पहुंचा नहीं पाए। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही बताया आपको कि राजेश कुमार पिछले 1 दशक से विधायक हैं, यहाँ इस धरती पर उनका अब तक कदम नहीं रख पाए हैं वो।
2 दशक सुशील कुमार सिंह इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उनका कभी कदम जो है इस धरती पर नहीं पड़ा। और अभी 6-7 माह हो रहा है वर्तमान में जो निवर्तमान सांसद हैं अभय कुशवाहा जी, तो हालांकि वो भी नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ तक, लेकिन यहाँ के लोगों का उम्मीद है कि अभय कुशवाहा का भी लंबा दौर है, नए बने हैं, तो वो अवश्य ही इस समस्या का समाधान करेंगे। और ये जो समस्या है रास्ता का, इसका समाधान है इन लोगों के पास। सिर्फ जरूरत इन लोगों का है तो प्रतिनिधियों के द्वारा फंडिंग का, यदि वो फंडिंग कर दे तो अवश्य ही रास्ता निकल जाएगा, कोई कहीं बाधा है नहीं। 2 तरफ से जो है, धनंजय जी ने जैसा बताया, एक गांव के पूर्व साइड में सिमरा से हजारी जो है वो मार्ग जाता है, वो पूरा पिच है, और वहां तक इनके गांव के 3-4 कियारी से हट करके जो है पिंड, काफी चौड़ा पिंड जो है, 20-25 फीट चौड़ा पिंड जो है वो मेन रास्ता तक गया हुआ है। बीच में कनौद नदी है जहां पर एक पुल बन जाएगा। 3-4 कियारी जो है पिंड तक वो भाई साहब का ही है, ये इच्छुक है देने के लिए, ऑन रिकॉर्ड इन्हीं से हमारी बात हो रही है। तो इस पूर्व की ओर से जो है रास्ता में कोई व्यवधान नहीं है। सांसद महोदय से मेरी आग्रह होगी कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है हमारे इस चैनल के माध्यम से, इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के और अवश्य ही इनका समाधान निकाले। यदि रास्ता इस तरफ सैद बिघा की ओर से भी निकालना चाहें तो नाला तक भाई साहब का या इन्हीं के परिवार का जो है वो जमीन है और ये देने के लिए इच्छुक है। नाला के बाद भी इन लोगों का जमीन है, उसके बाद 2-3 कियारी जो है वो सैद बिघा के कुछ लोगों का ही है, इन्हीं लोग के स्वजातीय का ही है। तो उनसे भी मिल बैठ करके समाधान इन लोग निकाल लेंगे, या फिर प्रतिनिधि जो है जो सांसद हैं वो इन्हीं लोग के समाज से हैं, इन्हीं लोग के जो है वो स्वजातीय हैं, तो वो भी यदि प्रयास करे। साथ ही यहाँ का जो पैक्स अध्यक्ष हैं पिछले 1.5 दशक से, वो भी इन्हीं लोग का समाज के हैं, बगल के ही गांव के हैं। तो चाहे तो सामाजिक स्तर पर 2-3 लोग जो बाधा बन रहे हैं उनसे बात करके इसका हल निकाला जा सकता है। और उनके बाद जो है लगभग 25 कड़ी, इनका कहना है कि 25 कड़ी जो है वो चौड़ा जो पिंड है वह मुख्य मार्ग तक सैद बिघा गांव से पूरब साइड बाहर जो है निकल गया है। तो सैद बिघा के कोई समस्या है नहीं उससे। हालांकि समाधान तो है, रास्ता निकल सकता है, रास्ता के लिए कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा व्यवधान जो है उसको दूर किया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ प्रतिनिधियों को इस बस्ती के लोगों के लिए इंटरेस्ट दिखाने का कि इस गांव के लोग जो पिछले आजादी से पूर्व से ही यहाँ पे रह रहे हैं, इनके कई पीढ़ी गुजर चुके हैं, आजादी का 77 वर्ष बीत चुका है, अब तक यहाँ के लोगों को रास्ता नहीं मिल सका है। तो यदि प्रतिनिधि तक ये बात पहुंच रही है हमारे माध्यम से, तो अवश्य ही इसको गंभीरता पूर्वक ले और इनके रास्ता का निदान करें। आप क्या कहना चाहेंगे, आप राजेश कुमार जी से जो हमारे विधायक हैं, या फिर जो लोकसभा के नवनिर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं सांसद अभय कुशवाहा हैं, उनसे अंत में क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम तो अभय कुशवाहा से आग्रह मैं करना चाहता हूं कि आन कर देखें और मेरा काम जो है कि करें रोड के बारे में, चाहे सैद बिघा से करे, चाहे हजारी रोड जो निकला हुआ है वो पिंड से करे। इधर मेरा ही जमीन है और वहां तक बांस के ठट्टी तक मेरा भी जमीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे एक बार पुनः इस वीडियो के अंत में हम अपने जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र है इसके जो प्रतिनिधि हैं, विधायक जो राजेश कुमार हैं, उनका भी अभी कार्यकाल बचा हुआ है, विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में है, तो अब से भी चाहें तो इस कार्य को वो करवा सकते हैं। और सांसद जो भी बने हैं अभय कुशवाहा जी, उनका अभी काफी लंबा दौर है, लेकिन हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि पूरे जिला भर का जो कार्य आपने अब तक बीड़ा उठाया है उसमें इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए और यथाशीघ्र जो है इनका जो समस्या है रास्ता वाला उसका प्रबंध आप करें, या फिर जो जिला परिषद है प्रमुख हैं या पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे कि अवश्य ही इस समस्या को गंभीरता पूर्वक लेकर के और आप इन यहाँ के लोगों की जो समस्या है रास्ता का उसका निदान करने का प्रयास करें। धन्यवाद।